नमस्कार, स्वागत है आपका स्कूल के YouTube चैनल पर। और मैं प्रवीण राठौड़ आज आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हाल ही के अंदर जो जानकारी मिली है उनमें जो हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, हमारे देश में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, उनके अंदर कुछ बदलाव किया है। उनके जो अंदर जो हमें नगद प्राइज़ मिलता है खिलाड़ियों को, कोचेज़ को, तो उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो उसके लिए आज की हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, सबसे ऊंचा खेल जो पुरस्कार है वो आता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जी हाँ, सबसे बड़ा जो खेल रत्न पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये पुरस्कार 1991-92 में शुरू किया था और भारत के अंदर सबसे पहला पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं विश्वनाथ आनंद। जी हाँ, इन्होंने सबसे पहला पुरस्कार ये प्राप्त किया था। अब जो विशेष जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो है, इस पुरस्कार के अंदर पहले क्या था, 7,50,000 रुपए का जो प्राइज है वो खिलाड़ियों को नगद दिया जाता था। लेकिन भारत सरकार ने इसको अब बढ़ा दिया है, और थोड़ा बहुत नहीं, 10-20% नहीं, बल्कि पूरा 70% इसके अंदर क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी। अब इसकी जो राशि है, ध्यान देने वाली बात है, आगे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। जो इसकी पुरानी राशि थी वो थी 7,50,000 रुपये, लेकिन इसकी जो अब न्यू राशि है, अब है इसकी नई राशि 25 लाख रुपए। ठीक है, अब इसकी राशि कितनी है, 25 लाख रुपए। और ये जो पुरस्कार है राजीव गांधी जी के नाम पर दिया जाता है और अपने देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अब दूसरा हमारा पुरस्कार आता है अर्जुन पुरस्कार। दूसरा हमारा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार को सबसे पहले सन 1961 में दिया था, यानी कि इसकी शुरुआत सन 1961 में हुई थी। और इस पुरस्कार में जो पुरानी राशि है वो थी 5 लाख। जो पुरानी राशि है वो कितनी दी जाती थी, 5 लाख। और अब जो भारत सरकार ने इसकी राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी, 15 लाख। इस राशि के साथ साथ एक अर्जुन की प्रतिमा दी जाती है। और इसके बाद अपना आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो दी जाने वाली राशि पर ही रहेगा, क्योंकि सभी जितने भी अवार्ड हैं दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, सभी के अंदर जो राशि है उसको बढ़ाया गया है, धनराशि जो दी जाती है उसको बढ़ाया है। उसके बाद आता है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य महाभारत में कौरवों और पांडवों के गुरु थे, यानी कि द्रोणाचार्य जो खिलाड़ी होते हैं ओलंपिक के अंदर, एशियाई खेलों में या कॉमनवेल्थ खेलों में जो खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं, उनके गुरु जो होते हैं, उनके जो कोच होते हैं, उनको ये प्राइज़ दिया जाता है। इसमें 2 प्रकार का प्राइज़ दिया जाता है, एक होता है रेगुलर और एक होता है लाइफ टाइम। एक तो होता है रेगुलर और एक होता है लाइफ टाइम। पहले क्या था, इन दोनों की मिला के जो राशि थी वो 5 लाख, चाहे कोच को रेगुलर अवार्ड मिला हो या लाइफ टाइम, दोनों की राशि क्या थी, 5 लाख। यानी कि रेगुलर में भी 5 लाख और
लाइफ टाइम में भी 5 लाख। लेकिन अब सरकार ने इन दोनों के अंदर भी क्या कर दिया, बढ़ोतरी कर दी, और रेगुलर के अंदर जो पहले 5 लाख थी इसको कितना कर दिया, अब 10 लाख। कितना कर दिया, 10 लाख। और जो लाइफ टाइम है इसकी राशि कितनी कर दी, बढ़ाकर 15 लाख रुपए। यानी कि दोनों के अंदर भी क्या है, राशि है वो बढ़ा दी है भारत सरकार ने। अब अपना नेक्स्ट आता है, अपना जो नेक्स्ट अवार्ड है भारत में दिया जाने वाला वो है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद हमारे भारतीय हॉकी खेल के हीरो जिनको हम कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार शुरू किया है सरकार ने 2002 में, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और इसकी जो राशि है वो भी सरकार ने, पहले क्या थी इसकी राशि, इसमें पहले जो 5 लाख रुपए जो इसकी पहले की राशि थी वो भारत सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए दी जाती थी। लेकिन इसकी जो अब राशि है वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए सरकार ने कर दी है। यानी कि पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे खिलाड़ी को और अब 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। और जितने भी अवार्ड हैं वो सभी अवार्ड एक खेल में से एक खिलाड़ी को मिलता है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार हर खेल से हम नहीं दे सकते। जिस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही है तो उसको हम दे सकते हैं। ये नहीं भी हर एक गेम्स के अंदर हम एक खिलाड़ी निकालेंगे जो अच्छा खिलाड़ी है और उसको हम अवार्ड देंगे, नो। और बाकी जो अपने हैं अर्जुन अवार्ड है, ध्यानचंद अवार्ड है, ये जो अवार्ड होते हैं वो एक गेम के अंदर एक खिलाड़ी को ही दिया जाता है जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही हो। लेकिन महिला वर्ग के अंदर भी ये खिलाड़ी को दिया जा सकता है, यानी कि एक गेम के अंदर 2 खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया जा सकता है। आज की जानकारी इतनी ही, और बाकी इनके बारे में डिटेल से कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कितने खिलाड़ियों को दिया जा चुका है, कब कब दिया जा चुका है, कब कब नहीं दिया गया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कोई अवार्ड किसी साल किसी खिलाड़ी को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं रहती, तो ये जो पुरस्कार है उनको हमें कैंसिल भी भारत सरकार हमारी कर सकती है। तो ये जो सारी जानकारी आप हम नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी आज आपको दी है, नई जानकारी जो आई है वो आपको समझ में आई होगी। आपका धन्यवाद।